आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि आज का हमारा विषय है संस्कृत में गिनती, तो हम ये जानेंगे कि संस्कृत में जो गिनतियों को है हम किस प्रकार से लिखते हैं। पिछली कक्षाओं में हमने बात करी कि संस्कृत भाषा से जो है हिंदी किस प्रकार से बनी है। तो आइए ज़रा एक बार पिछली कक्षाओं में जो हमने सीखा उसको एक बार दोहराते हैं। सबसे पहले हमने बात करी कि जो हमारी भाषा थी वो थी संस्कृत। संस्कृत के जो है फिर दो भाग हुए। एक हुआ वैदिक संस्कृत, और दूसरा लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत काफ़ी कठिन होने की वजह से जो है आगे नहीं बढ़ पाई और लोगों ने जो है लौकिक संस्कृत को आगे बढ़ाया। और ये जो लौकिक संस्कृत है ये वैदिक संस्कृत की तुलना में थोड़ी सरल थी, इस वजह से लोगों ने जो है लौकिक संस्कृत को ही आगे बढ़ाया। लौकिक संस्कृत जो है ये बाद में हमारी पाली में परिवर्तित हुई, पाली में बदली, पाली से फिर प्राकृत के बाद अपभ्रंश और अपभ्रंश के जो है 5 रूप देखने को मिलते हैं। पहला हमारा शौरसेनी अपभ्रंश, दूसरा अर्धमागधी अपभ्रंश, तीसरा मागधी अपभ्रंश, चौथा नागरपिशोची अपभ्रंश और जो 5वां है हमारा वो है खस अपभ्रंश। तो हिंदी के जो है ये रूप अपभ्रंश के विभिन्न रूप होने के कारण ही हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से जो है तो इन्हीं 5 रूपों को मिलाकर हमारी जो है हिंदी भाषा तैयार हुई। तो अपभ्रंश के इन्हीं विभिन्न रूपों के कारण हमारी जो है हिंदी जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग रूप में पाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से जो है संस्कृत से हिंदी का निर्माण हुआ। इन सभी के बारे में हम पिछली कक्षाओं में बड़े ही विस्तार से बात कर चुके हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपना आज का विषय, जो कि है संस्कृत में गिनती। सबसे पहले शून्यम, उसके बाद एकः, एका, एकम। एक के ये 3 रूप हमें इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि संस्कृत भाषा में एक को पुल्लिंग में एकः कहते हैं, स्त्रीलिंग में एका कहा जाता है और नपुंसक लिंग में एकम कहा जाता है। उसके बाद इसी प्रकार से 2 के भी हमें 3 रूप देखने को मिलते हैं जिन्हें हम द्वौ, द्वे और द्वे कहते हैं। पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसक लिंग में द्वे। अगला फिर हमारा त्रय, त्रिस, त्रीणी। पुल्लिंग में त्रय, स्त्रीलिंग में त्रिस और नपुंसक लिंग में त्रीणी। फिर है हमारा चत्वार, चत्रस, चत्वारी। आगे 4 के बाद सभी लिंगों में 4 के बाद सभी संख्याएं सभी लिंगों में एक समान होती हैं। यानी कि अब जो है हमें गिनती के 3 रूप नहीं देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर हम एक संख्या को एक ही नाम से बुलाएंगे। अगला है हमारा पंच। पंच को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और पंच को इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। फिर है षट, उसके बाद फिर है सप्त, उसके बाद अष्ट, नवय, फिर दशय, फिर एकादश, फिर द्वादश, फिर त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, इसके बाद नवदश, विंशति या फिर एकोनविंशति। ये तीनों ही हमारे 19 को बताते हैं। यानी कि संस्कृत में जो है हम 19 को नवदश, ऊनविंशति या एकोनविंशति कहते हैं। अगला है विंशति, फिर एकविंशति, फिर द्वाविंशति, फिर त्रिविंशति, इसके बाद चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, फिर सप्तविंशति, इसके बाद अष्टविंशति, इसके बाद नवविंशत, फिर एकोनत्रिंशत, 29, यानी कि 29 जिसे हम हिंदी में कहते हैं उसे हम संस्कृत भाषा में नवविंशति, एकोनत्रिंशत या फिर 29
कह सकते हैं। आगे है हमारा त्रिंशत, आगे है हमारा चत्वारिंशत यानी कि 40 जिसे हम हिंदी में कहते हैं। फिर है पंचाशत, उसके बाद षष्ठी, इसके बाद सप्तति, इसके बाद अशीति, इसके बाद है नवति और फिर इसके बाद शतम यानी कि 100। इसी प्रकार से जब हम अपनी गिनती को आगे बढ़ाते रहते हैं तो हमारा आता है 1000 यानी कि सहस्रम, जैसे कि हम कहते हैं 1000। ये बना कैसे? तो 10 यानी 10, 100 यानी कि शतम, तो 10 गुणा में 100 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 1000 और इसे हम कहते हैं सहस्रम। इसके बाद हमारा है लाख, जिसे हम कहते हैं 100 सहस्रम या फिर लक्षम। जैसे ऊपर की संख्या बनी वैसे ही ये लक्षम भी बना है, वैसे ही लक्षम भी बना है, जिसमें कि 100 के लिए हम 100 लिखेंगे और सहस्र के लिए लिखेंगे हम 1000। दोनों की गुणा करने के बाद हमें जो है लक्षम वाली संख्या प्राप्त हो जाती है, यानी कि 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। आगे है हमारा करोड़ यानी कि 100 लाख, जिसे कि हम कहते हैं कोटि। इसके बाद आता है हमारा अरब, जिसे हम कहते हैं 100 करोड़, जिसे संस्कृत में कहते हैं हम अर्बुदम। क्या कहते हैं? अर्बुदम, जो कि बना है 100 अरब से, जिसे हम संस्कृत में कह सकते हैं खरवम। इसके बाद नील, जो कि है 100 खरब, हिंदी में इसे हम कहते हैं नीलम। इसके बाद पद्म, जो कि बना है 100 नील से, जिसे कि हम कहते हैं पद्मम। हमारा पूरा या पूर्णम। इसके बाद बाकी बची संख्याओं को जो है हम अनंत में यानी कि अनंतम में शामिल कर देते हैं। और ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं, ये चिन्ह जो है अनंत का चिन्ह है। पिछली कक्षाओं में बात कर चुके हैं। ये जो अनंत का चिन्ह होता है वो इस प्रकार का होता है और इसका अर्थ होता है जिसकी गिनती ना की जा सके। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी संस्कृत में गिनती कि हमने जिसके बारे में हमने शून्यम से लेकर अनंतम तक जाना। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप सब घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें और इसी प्रकार से अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखें। धन्यवाद।